दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले व्यक्ति की उम्र क्या रही होगी, तो शायद आप लोग का जवाब होगा 120 या 130 साल। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको बताया जाए कि अब तक प्रमाणित सबसे ज़्यादा उम्र तक जीने वाले व्यक्ति की उम्र 256 वर्ष थी, तो शायद आप लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह बिल्कुल सच है। जी हाँ दोस्तों, ली चिंग यून ही वह शख्स है जो पूरे 256 वर्ष तक जीवित रहा था। ली चिंग यून का जन्म 3 मई 1677 को चीन के यिजियान जिले में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 6 मई 1933 को हुई थी। हालांकि कुछ स्रोत उनका जन्म साल 1736 मानते हैं, लेकिन अगर उनका जन्म 1736 में भी हुआ माना जाए तो भी वह 197 साल जिंदा रहे, जो कि आम इंसान की आयु से काफ़ी ज़्यादा है। साल 1928 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संवाददाता ने लिखा था कि ली के पड़ोसी में रहने वाले कई बूढ़े लोगों का कहना था कि उनके दादा लोग भी ली को जानते थे, और वह भी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के रूप में। इसका मतलब यह हुआ कि मुमकिन है कि ली की उम्र 250 साल से ज़्यादा रही होगी। 1930 के न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख के अनुसार चेंगतू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर वू चिंगची ने इंपीरियल चीनी सरकार के 1827 के एक रिकॉर्ड की खोज निकाली, जिसमें ली चिंग यून को उनके 150वें जन्मदिन पर सरकार की तरफ से बधाई दी गई थी। यही नहीं, एक अन्य पत्र में ली चिंग यून को उनके 200वें जन्मदिन पर भी बधाई संदेश भेजा गया था। ली 71 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स ट्रेनर के तौर पर चीन की सेना में शामिल हुए थे। कहा जाता है कि ली चिंग ने 24 शादियां की थी, जिनसे उनके 200 से अधिक बच्चे थे। ली बचपन से ही पढ़ने और लिखने में सक्षम थे। उन्हें हर्बल के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी महारत हासिल थी। ली चिंग यून जाने माने हर्बल यानी जड़ी बूटी के विशेषज्ञ, मार्शल आर्टिस्ट और सैन्य सलाहकार थे। ली चिंग महज 10 साल की उम्र से ही हर्बल औषधियों का बिजनेस करने लगे थे। आमतौर पर स्वीकार की गई कहानियों के अनुसार उन्होंने कांसू, सांसी, तिब्बत, अन्नाम, सियाम और मंचूरिया में जड़ी बूटियों की खोज की थी। पहले 100 साल तक वह इस व्यवसाय में बने रहे। बाद में अन्य लोगों द्वारा इकट्ठा की गई जड़ी बूटियों को बेचने का व्यवसाय शुरू कर दिया। उन्होंने अन्य चीनी जड़ी बूटियों के साथ लिंगजी, गोजी बेरी, सूबू और बोटू कोला आदि जड़ी बूटियाँ बेची। 100 साल के होने के बाद अपनी ज़िंदगी के अगले 40 साल ली ने सिर्फ जड़ी बूटियों के सहारे गुजारे। इन जड़ी बूटियों के साथ साथ चावल की शराब को एक आहार के रूप में प्रयोग किया। ली चिंग यून ने अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया और किंगोंग नामक कसरत की एक तकनीक में कुशल थे। ली चिंग से जब लंबी उम्र का रहस्य पूछा गया तो उनका जवाब कुछ ऐसे था। उन्होंने कहा, अपने दिल को शांत रखो, कबूतर की तरह बिना सुस्ती के चलो, कछुए की तरह बैठो और एक कुत्ते की तरह नींद लो। ली चिंग की जिंदगी में पहाड़ों की जिंदगी, व्यायाम और खान पान का बहुत बड़ा हाथ रहा। वह तन और मन की शांति को लंबी उम्र तक जीने का सबसे बड़ा कारण मानते थे। मन की शांति और बेहतरीन श्वास की तकनीक का